Hello everyone, it's Kirti Sharma. Welcome Raghuvansh Convent School. Today we are studying class 10 Social Studies, chapter 13 of Civics in Functioning of Indian Democracy. हमारी जो इंडियन डेमोक्रेसी है यानी हमारा भारतीय जो प्रजातंत्र है उसमें किस तरीके से काम या उसका पूरा सेटलमेंट किया जाता है यानी इसकी जो कार्य प्रणाली है, काम करने की जो तरीका है वो कैसे फंक्शनिंग किया जाता है. सो लेट्स स्टार्ट अवर क्लास. हमारा जो इंडिया है वो एक डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक कंट्री है यानी हमारा क्या है, प्रजातंत्र और लोकतांत्रिक देश है. और हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमने अलग अलग गवर्नमेंट से, पार्लियामेंट से अडॉप्ट किया है, अलग अलग जगहों से लिया है. जिस सिस्टम के अंदर दो तरह के आपको काम करने यानी फंक्शनिंग सिस्टम देखने को मिलते हैं. पहला है एग्जीक्यूटिव एज द सेंट्रल इन रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट, द एग्जीक्यूटिव इज द स्टेट इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव असेंबली. एग्जीक्यूटिव जो होती है यानी जो कार्यपालिका होती है उसका मेन काम क्या होता है कि किस तरीके से हमारा जो गवर्नमेंट, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको सही तरीके से सबके ऊपर लागू करे. यानी वो पूरा फंक्शन जो होता है हमारी जो गवर्नमेंट में किसके लिए क्या योजनाएं होनी है, किसके कौन सा काम कहाँ होना है, ये सब देखने का काम किसका होता है, हमारे एग्जीक्यूटिव का होता है. द एग्जीक्यूटिव ऑफ टू टाइप्स. अब हमारी जो एग्जीक्यूटिव यानी हमारी जो कार्यपालिका होती है वो कैसी होती है, दो तरह की होती है, नॉमिनल एंड द अदर वन इज रियल बेस्ड. एक तो होती है हमारी नॉमिनल मतलब नाम मात्र की कार्यपालिका, सिर्फ वो नाम ही नाम की होती है, कोई काम नहीं होता उसका. और दूसरी होती है हमारी रियल यानी वास्तविक कार्यपालिका. जैसे इसमें बताया है आपको एक्सरसाइज में कि द फार्मर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हैज adopted a federal form of government of India. In there is a mix of unitary and federal system. हमारा जो किसानी का जो व्यवस्था है वो क्या है, कैसी व्यवस्था है, ऐसी व्यवस्था है जिसमें क्या है हमारे दोनों जो क्षेत्र हैं यानी हमारे जो दोनों क्षेत्र एक साथ मिलकर काम करते हैं. उसके बाद आता है हमारा इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम यानी हमारा जो भारतीय प्रशासन है, जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है उसको किस तरीके से व्यवस्थित किया गया है. तो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. पहला है हमारा है सेंट्रल गवर्नमेंट. सेंट्रल गवर्नमेंट जो कि केंद्रीय शासन कहलाता है, जो कि हमारे केंद्र में बैठ के शासन करता है. दूसरा है हमारा स्टेट गवर्नमेंट. स्टेट गवर्नमेंट क्या करता है, पूरे राज्य को हैंडल करने का काम या कंट्रोल करने का काम करता है. तीसरा आता है हमारी लोकल गवर्नमेंट. लोकल गवर्नमेंट का काम क्या होता है, जैसे हमारी ग्राम पंचायत है, जिला पंचायत है, ये सब क्या करती है, लोकल गवर्नमेंट्स होती है जो लोकल एरियाज को कंट्रोल या उसको पूरा देखने का काम, निरीक्षण करने का काम करती है. तो अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट क्या होती है. सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या होता है, हमारे काफ़ी सारे मेंबर्स होते हैं, जैसे हमारे प्रेसिडेंट हो जाएंगे, हमारे प्राइम मिनिस्टर हो जाएंगे, कैबिनेट मंत्री हो जाएंगे, पार्लियामेंट हो जाएगी, सुप्रीम कोर्ट हो जाएगी. तो ये सब क्या होगी, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट में आएगी. और स्टेट गवर्नमेंट में हमारे गवर्नर आ जाएंगे, चीफ मिनिस्टर आ जाएंगे, कैबिनेट मंत्री आ जाएंगे, विधानसभा आ जाएंगे, हाई कोर्ट आ जाएगा. और लोकल गवर्नमेंट्स में हमारे म्यूनसिपलिटी कॉर्पोरेशन, म्यूनसिपलिटी डिस्ट्रिक्ट पंचायतें, जनपद पंचायतें, ग्राम पंचायतें, ये सब काम करती हैं. तो इसी के आधार पर हमारे क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट को तीन मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. टू मेक द डेमोक्रेटिक सेटअप प्रैक्टिकल एंड यूजफुल, द एडमिनिस्ट्रेशन पावर आर एक्सटेंडेड एंड गिव अपॉन रीजनल एंड लोकल लेवल. फॉर दिस लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हैज been provide every unit of administration discharging its duty and function allowed to them. जैसे आपको ये पूरा देखने को मिल रहा है, एक डायग्राम है जिसमें बताया गया है कि हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो कैसे काम करती है, हमारी स्टेट गवर्नमेंट कैसे काम करती है.
तो हमारे क्या है, हर हमारी गवर्नमेंट ने हर किसी व्यक्ति को उसके पद के आधार पर यानी उसकी जो पोजीशन है उसके आधार पर सबको अपनी अपनी ड्यूटीज डिवाइड की हुई है। जैसे आपको यहाँ देखने को मिलेगा, हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उसमें कौन कौन होता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट में होता है वही वैसे ही थोड़ा बहुत सिस्टम हमारा स्टेट गवर्नमेंट में होता है, पर थोड़ा सा अलग होता है। हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट में आपको देखने को मिलेगा लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशनरी, यानी कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और हमारा न्याय व्यवस्था, ये तीन चीजें। लेजिस्लेशन यानी जो हमारी व्यवस्थाएं देख रही है, कार्यपाल एग्जीक्यूटिव यानी जो हमारे जो भी काम है उन पर नजर रखने का, और जुडिशनरी यानी जो हमें न्याय व्यवस्था यानी जो हमें न्याय दे रही है। उसके बाद लेजिस्लेटिव के अंदर आ जाएगी पार्लियामेंट और राज्यसभा, एग्जीक्यूटिव के अंडर में आ जाएंगे प्रेसिडेंट और सारे जो भी काउंसिल मिनिस्टर्स हैं वो, और हमारी जुडिशनरी के अंदर आ जाएगा हमारा सुप्रीम कोर्ट। तो हमें अगर लेजिस्लेटिव से कोई भी काम है तो हमें काम मिलेंगे पार्लियामेंट या फिर काउंसिल ऑफ स्टेट यानी राज्यसभा में। एग्जीक्यूटिव जो है, एग्जीक्यूटिव के रूप में कौन काम करता है, हमारे प्रेसिडेंट काम करते हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर काम करते हैं और हमारे जो अदर कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं वो सब काम करते हैं। और अगर जुडिशनरी सिस्टम यानी न्याय की बात आ जाए तो हम कहाँ जाते हैं, कोर्ट में, क्योंकि हमें पता है कि हमें न्याय कहाँ मिलता है, कोर्ट में मिलता है। अब इसी तरीके से स्टेट गवर्नमेंट काम करती है। स्टेट गवर्नमेंट में ये तीनों होते हैं और फिर इनके अंडर में जैसे यहाँ पे जुडिशनरी सिस्टम क्या हो जाएगा, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आ जाएगा। ये छोटे लेवल के होते हैं। हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो क्या है, हमारे पूरे सेंटर यानी हमारी पूरी कंट्री पर उसका आधिपत्य रहता है, वो एक सेंटर पे बैठकर सारी व्यवस्थाएं करती है। और जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट होती है वो हमारे स्टेट यानी किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट का हेड कौन होगा, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। और कोई भी स्टेट गवर्नमेंट यानी जो स्टेट का कार्यभार संभाल रही है उसमें कौन हेड होगा, चीफ मिनिस्टर और अदर मिनिस्टर्स। और जो लोकल गवर्नमेंट है उसमें क्या होगा, म्यूनसिपैलिटी कॉर्पोरेशन में कौन से होते हैं, मेयर, चांसलर और आपके सरपंच, जनपद पंचायत अध्यक्ष। तो इस तरीके के जो लोग होते हैं वो क्या आते हैं, हमारे लोकल गवर्नमेंट में आते हैं। यानी ये सब क्या है, इनको इनकी अलग अलग ड्यूटीज डिवाइड कर दी जाती है जिनके आधार पर ये काम करते हैं। अब आता है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये जो हमारी गवर्नमेंट का फेडरल फॉर्म है उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो पहला कैरेक्टर जो हमारी जो गवर्नमेंट है, फेडरल गवर्नमेंट, उसके पास कई सारी पावर्स होती हैं, क्योंकि उसके आधार पर ही हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको सेंट्रल, स्टेट और लोकल पावर के आधार पर डिवाइड किया गया है। उसको अलग अलग काम दिए जाते हैं, क्योंकि उसको ये भी देखना होता है कि हमारा जो संविधान है यानी जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कोई अगर फॉल्ट हुई है तो उसको सब देखने का काम, किस तरीके से उसको लागू करना है, किस तरीके से सबको उसको फॉलो करवाना है, ये सब काम हमारी जो फेडरल फॉर्म में होता है वो करता है, यानी हमारी जो संघात्मक सरकार है प्रणाली वो करती है। अब आती है डुअल गवर्नमेंट। हमारे फेडरल फॉर्म में सबसे मेन चीज़ होती है डुअल गवर्नमेंट, यानी दो तरह की गवर्नमेंट। जैसे हमारे क्षेत्र में या कहीं पर भी देखेंगे आप तो आपको हमेशा डुअल गवर्नमेंट दिखती है। डुअल गवर्नमेंट से मतलब होता है दो तरह की गवर्नमेंट होती है, एक तो स्टेट गवर्नमेंट होती है और एक होती है यूनियन गवर्नमेंट। यानी स्टेट में कैसी दो तरह की गवर्नमेंट चलती है, यूनियन और अंडर यूनियन गवर्नमेंट। उसमें क्या होता है, देयर इज एन एग्जीक्यूटिव इन द यूनियन वेयर देयर इज अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आर एंड देयर प्रेसिडेंट। जो हमारी डुअल गवर्नमेंट होती है उसमें भी यही सब लोग होते हैं, लेकिन क्या होता है वो स्टेट गवर्नमेंट से थोड़ी सी अलग होती है। और स्टेट गवर्नमेंट में हमारे जैसे गवर्नर, काउंसिल मिनिस्टर होते हैं, ये सब मिलकर क्या करते हैं, डुअल गवर्नमेंट बनाते हैं। यानी दो तरह की गवर्नमेंट वहाँ पर काम करती है, एक कौन सी जो कि राज्यसभा जैसे काम करती है और दूसरी पार्लियामेंट यानी हमारी जो लोकसभा काम करती है। तो इस तरीके से दो तरह की गवर्नमेंट हमारे यहाँ चलती है। फिर डिवीजन ऑफ पावर, यानी सबको अपनी अपनी, जैसे यूनियन को यूनियन की पावर दे दी, सेंट्रल को सेंट्रल की, स्टेट को स्टेट की। तो सब लोगों का काम क्या होता है कि अपनी जो पावर्स है उनको सही तरीके से यूज़ करना और सही तरीके से अपनी लोगों की हेल्प करना। जैसे जुडिशनरी सिस्टम है उसको अपने फॉलो करना। अब हमारे डिवीजन ऑफ पावर में हमारी पावर को तीन भाग में डिवीजन किया हुआ है। पहला है यूनियन लिस्ट, फिर स्टेट लिस्ट और फिर कॉन्कर्ड लिस्ट। तो यूनियन लिस्ट में क्या है, 97 सब्जेक्ट होते हैं जिनके आधार पर उनको डिवाइड किया है। जैसे डिफेंस सिस्टम, फॉरेन अफेयर्स, डिफेंस, फाइनेंस, कम्युनिकेशन, रेलवेज, ये सब क्या है हमारे यूनियन स्टेट के आधार यूनियन लिस्ट में शामिल है।
एग्रीकल्चर देखना, एजुकेशन, जस्टिस, पुलिस वगैरह, तो ये सब हमारी स्टेट का देखने का काम है। और हमारी जो कॉन्कर्ड लिस्ट होती है उसके आधार पर क्या 47 सब्जेक्ट को इसमें शामिल किया है, जैसे लेबर का वेलफेयर करना, स्टेट डेवलप करना, स्टेट के लॉ को फॉलो करना और सेंट्रल गवर्नमेंट के सारे रूल्स को मानना। तो इस तरीके से सारी पावर जो है उसको देखा जाता है। फिर रेसिडुअल पावर। रेसिडुअल पावर क्या होती है? इट सर्टेन सब्जेक्ट रिमेन ओवर एंड अबव द 3 लिस्ट द सब्जेक्ट शैल बी विद द यूनियन गवर्नमेंट। अगर कोई भी सब्जेक्ट इन तीनों को छोड़ के कोई 3 सब्जेक्ट से ज़्यादा हो रहा है तो उसको यूनियन लिस्ट में शामिल करने का काम रेसिडुअल पावर का होता है। उसके बाद आती है सुप्रीमेसी एंड रिटन फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। हम ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो हमारा संविधान है वो कैसा है? लिखित संविधान है। आज अगर हमें किसी भी चीज़ से जुड़ी हुई बात होती है तो जैसे आप ये कहते हो कि आपको कोई ने मुँह से जो बात बोल दिया कि नहीं अगर आपने ऐसा किया तो मैं आपको वादा कर रहा हूँ कि मैं ये चीज़ आपको दे दूँगा, लेकिन आप ये कहते हो आपको मुझे लिख के दो। क्यों? क्योंकि हमारा जो संविधान है वो लिखित है और इसके कारण हमें क्या पता है कि हमें कोई भी प्रूफ अगर चाहिए तो हम प्रूफ क्या है हमारे पास, लेकिन इन राइटिंग होना चाहिए। अंडर द फेडरल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इज नेसेसरी। और हमारे फेडरल फॉर्म के आधार पर जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत ज़रूरी भी था। कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम एंड बेसिक लॉ ऑफ द कंट्री। क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है यानी हमारा जो संविधान है वो क्या है? बेसिक लॉ है, यानी हमारी बहुत ही मजबूत एक कंट्री की लॉ है। जो यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट के सिस्टम के आधार पर हमारी यूनियन और स्टेट को सारा कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करना पड़ता है। और कभी कभी क्या होता है उसको बनाने में यानी उसको प्रोसीड्यूर करने में थोड़ी बहुत कठिनाइयाँ भी आती हैं। फिर सुप्रीम ऑफ जुडिशनरी। जुडिशनरी सिस्टम जो है हमारा यानी हमारी जो न्यायपालिका है वो किस तरीके से काम करती है और सर्वोच्च क्यों मानी जाती है? यूज अंडर द फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सुप्रीम ऑफ द जुडिशनरी इज इम्पॉर्टेंट। हमारी गवर्नमेंट के आधार पर जो हमारी जुडिशनरी सिस्टम यानी हमारी जो न्यायपालिका है वो कैसी है? बहुत सुप्रीम है, बहुत सर्वोच्च है। तो सुप्रीम कोर्ट इज द प्रोटेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लॉ। क्योंकि हमें क्या माना जाता है कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो क्या है? प्रोटेक्टर है, यानी वो सुरक्षा गार्ड है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। क्योंकि वो हमें क्या है? हमारी कंट्री के लिए सही तरीके से डिसीजन लेने में और हर चीज़ को सही तरीके से डिक्लेयर करने में सुप्रीम कोर्ट हमारी हेल्प करता है। यानी हमें कोई भी कुछ भी हमारे साथ गलत हुआ हो, हमें जहाँ भी न्याय चाहिए तो सुप्रीम कोर्ट उसमें हमारी हेल्प करता है। तो इसी तरीके से क्या है कि लोगों को जुडिशनरी सिस्टम पे बहुत ज़्यादा भरोसा है और इंडिपेंडेंस के बाद से तो ये सिस्टम और भी ज़्यादा अच्छे से चलने लगा है। अब हमारी जो फेडरल फॉर्म होता है उसमें 2 तरह की 2 हाउसेस होते हैं। पहला कौन सा होता है? पहला होता है हमारा पार्लियामेंट, जिसको हम क्या बोलते हैं? एज पर फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इंडियन लेजिस्लेचर हैज 2 हाउसेस। फर्स्ट हाउस इज कॉल्ड द पार्लियामेंट एंड सेकंड वन इज कॉल्ड द काउंसिल ऑफ स्टेट। अब काउंसिल ऑफ स्टेट अभी हमने पढ़ा था कौन सा होता है? राज्यसभा। और पार्लियामेंट किसको बोलते हैं? लोकसभा को। तो इस तरीके से हमारा जो फेडरल फॉर्म है उसके अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिनको कि हमें फॉलो करना होता है और इनको फॉलो करने से काफ़ी सारे बेनिफिट्स भी हमें मिलते हैं और इसी से हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सही तरीके से पूरी कंट्री में चलाया जाता है या लागू किया जाता है। तो आज का हमारा ये चैप्टर का ये पार्ट यहीं तक, आगे का पार्ट जो है हम